हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू SKTC क्लासेस। सो आज हम फिर कंटिन्यू करने वाले हैं अपना मैथ्स का क्लास 10th का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट 2 दैट इज ज्योमेट्री। ठीक, ज्योमेट्री का कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1। क्या नाम है? ट्रायंगल्स। ठीक, तो पता है ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्राई मतलब तीन, एंगल्स मतलब ऑब्वियसली एंगल, जहां पे दो लाइन मिलके एक एंगल फॉर्म करता है। ठीक, तो ट्रायंगल्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कुछ थ्योरम्स है, 5 थ्योरम्स है वो पढ़ेंगे। ठीक, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी है, तो वो हम इंक्लूड इसमें नहीं किए हैं। तुम्हारा बुक में दिया है बट हम इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि सिलेबस के बाहर है तो कोई फायदा भी नहीं है। ठीक, तो हम स्टिक करेंगे टू द सिलेबस। ठीक, आज देखो, आज इसमें लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरम होगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? जॉइनसन, ये क्या है? टेलीग्राम चैनल है। ये क्या है? व्हाट्सएप चैनल है। क्या इसका पर्पस है? व्हाट्सएप चैनल पे तुमको क्या मिलेगा? लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे सारा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ठीक, जो अगर लैपटॉप में देख रहा है स्कैन करके ज्वाइन कर सकता है दोनों को। अगर लैपटॉप में नहीं मोबाइल में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़े। तो अभी देखो सिलेबस स्ट्रक्चर हम क्या क्या, ये देखो सारा वीडियोस में मेरा ये स्ट्रक्चर इसलिए रहता है ताकि हमको पता चले कि हमारा प्रोग्रेस क्या हो रहा है। ठीक, तो अभी तक हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं? यूनिट 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 अलजेब्रा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर चुके हैं। ठीक, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का चैप्टर 1। ठीक, इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। दोनों तुम्हारा शेप के ऊपर ही है, एक है ट्रायंगल के ऊपर, दूसरा है सर्कल के ऊपर, जीरो नहीं सर्कल। ठीक, देन हम फिर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो आगे चलें। तो देखो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स। ठीक, ट्रायंगल में क्या क्या कॉन्सेप्ट है? तो पहला है प्रूफ। देखो डेफिनेशन, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक, पहला क्या है? Proof. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. एक ये है। दूसरा क्या है? State without proof. इसमें प्रूफ का जरूरत नहीं है। If a line divides two side, मतलब एक लाइन ट्रायंगल है, if a line divide two sides, ठीक, of a triangle in the same ratio, मतलब इसका और इसका रेशियो सेम है, देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक, ये प्रूफ का जरूरत नहीं है बट हम बता देंगे। इस देखो ये वाला जो पहला प्रूफ है ना, इसी का ये कन्वर्स वाला है, एक कन्वर्स थ्योरम है। ठीक, फिर स्टेट विदाउट प्रूफ, इफ इन टू ट्रायंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड ट्रायंगल आर सिमिलर। ये है स्टेट विदाउट प्रूफ। ये सब सारा बिना प्रूफ का है बट हम ट्राई करेंगे कि तुमको समझाने का अच्छे से कोशिश करें प्रूफ के साथ कि हाँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक, चलो आगे चले। तो ट्रायंगल क्या होता है? पहला बात, ठीक, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज तुम लोग क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, उसमें ये भी पढ़े होगे कि हाँ पढ़ाया था, मैं ही पढ़ाया था। तुम्हारा क्लास 9 का पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें यही था कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है। ठीक, तो बेसिकली अभी इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि तुमको ये पता है कि हाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। ठीक, तुमको कॉन्ग्रुएंसी का रीजन पता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, ये पता है तुमको, ये भी पता होगा। हाँ, अब कोई ये मत पूछना कि भैया ट्रायंगल क्या होता है। ठीक, ट्रायंगल क्या होता है कोई भी ये मेरे से नहीं पूछेगा, और पूछेगा उसके पहले मैं ठीक है चलो बता ही देता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा क्लास 9th में नहीं पढ़ा, डायरेक्टली 10th में उसको ज्ञान मिल गया कि हाँ मेरे को 10th में पढ़ना है, ठीक, और अच्छा मार्क्स लाना है। तो पहली बात ये कि तुमको ट्रायंगल क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा शेप या एक ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड हो और 3 एंगल हो। सिंपल, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ठीक, जहां पे ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब एंगल, जो दो लाइन का
जो दो साइड का कन्वर्जेंस पे जाके बनता है। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट तुम लोग पढ़ चुके हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। ठीक, थोड़ा सा इसी से सिमिलर होता है। ठीक, क्या, सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलरिटी, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक, इसका क्या जरूरत है वो हम आगे अभी कंटिन्यू करेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें तुमको मोटा मोटी देखना क्या है, ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंसी। अगर तुम लोग नहीं पढ़े हो तो पहले वो कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर क्लास 9th में है, जाके देख लो वीडियो। ठीक, मैं यहाँ पे आई टैब तुमको दिखेगा, वहां पे मैं लगा दूंगा, वहां से देख लेना, या तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का क्लास 9th का, तो वहां से जाके देख लेना। पहले कॉन्ग्रुएंसी वाला क्लास 9th का पूरा चैप्टर देख लो, अगर आता है तब फिर यहां से कंटिन्यू करो। ठीक, कि सिमिलर एंड सिमिलरिटी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलर फिगर्स क्या होता है, जस्ट एग्जांपल एक लेते हैं कि तुम लोग देखे होंगे, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। समझो कि यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे एक छत पे लाइट है समझो। ठीक, यहां से ये वायर में कनेक्टेड है, ये लाइट है। अब देखो यहां से क्या होता है कि यहाँ पे तुम एक कार्डबोर्ड लगाए हो, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ऐसे है। ठीक, समझो कि नीचे तुम यहाँ पे कार्डबोर्ड ऐसे पकड़े हो। ठीक, तो यहाँ से जो लाइट आ रहा है, ठीक, कोई पूरा ऐसे ऐसे यहाँ पे लाइट आ रहा है, और यहाँ ऐसे जा रहा है, ये वाला यहाँ तक आ रहा है। ठीक, ये वाला ऐसे जा रहा है। ठीक, तो ये इसका जो शैडो नीचे बनेगा, ठीक, ये समझो यहाँ पे नीचे वॉल है, मतलब फ्लोर है, तो इसका जो शैडो बनेगा कैसे बनेगा, ये जो ऐसे बाहर आ रहा है, जो इसका ओरिजिनल है, इससे ऑब्वियस है कि इससे बड़ा ही बनेगा। सॉरी, बट ऑब्वियस है कि इससे बड़ा ही बनेगा। ठीक, बड़ा बनेगा, बट एक चीज हमेशा रहेगा कि ऊपर अगर हम रेक्टेंगल अगर शेप लिए हैं तो नीचे भी रेक्टेंगुलर ही शेप रहेगा। ठीक, इसका शेप चेंज नहीं हो जाएगा, साइज चेंज होता है। ठीक, यहाँ पे क्या चेंज होगा, साइज चेंजेस। ठीक, क्या चेंज नहीं होगा, शेप चेंज नहीं होगा। अगर ट्रायंगल रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहेगा, शेप नॉट चेंजेस। ठीक, सिमिलर फिगर जैसे कि हम एक स्क्वायर लिए, ठीक, एक स्क्वायर लिए जो 4 सेंटीमीटर का है पर साइड। ठीक, एक दूसरा स्क्वायर लिए, ठीक, एक दूसरा स्क्वायर लिए जो तुम्हारा 6 सेंटीमीटर ईच साइड का है। तो क्या है, ये सिमिलर फिगर्स है। ठीक, कैसे, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा शेप है स्क्वायर, यहां भी शेप है स्क्वायर। साइज कितना है, ये 4 यूनिट साइज है, यहाँ पे साइज कितना है, 6 यूनिट है। तो साइज चेंज हो गया है बट फिगर सेम है। समझ में आया कि सिमिलर फिगर क्या होता है। वैसे ही तुम सर्कल का भी देख सकते हो, एक ये छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। ठीक, इसका मतलब इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है, बट दोनों क्या है, सर्कल है। सिमिलरली ट्रायंगल में भी होता है, एक छोटा ट्रायंगल हो गया, एक बड़ा ट्रायंगल हो गया। ठीक, सिमिलर फिगर समझ में आया, सिमिलर फिगर्स क्या होता है, कैसे होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम लोग देखे होंगे, हम जब फोटो क्लिक करते हैं, ठीक, फोटो जब क्लिक करते हैं, समझो कि ये फोटो है, ठीक, यहाँ पे कुछ फोटो है। ठीक, तो हम फोटो जब इसको क्लिक किए, ठीक, तो इसको जब हम प्रिंट करते हैं, ठीक, तो हम उसको एक A4 साइज में भी प्रिंट कर सकते हैं, एक पेज पे एक फोटो को। ठीक, या तो फिर A4 साइज में ही हम 4 फोटो को अटैच करके प्रिंट कर सकते हैं, मतलब फोटो का साइज को रिड्यूस करके उसको हम 4 जगह लेके प्रिंट कर सकते हैं, मतलब एक पेज में ही 4 फोटो आ सकता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोटो सेम है बट क्या हो रहा है, उसका साइज हम वेरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
साइज हम वेरी कर रहे हैं। आई होप इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, ओके, सो अभी देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, जो कॉन्ग्रुएंसी नहीं देखा है पहले जाके कॉन्ग्रुएंसी देखो, फिर यहाँ पे सिमिलरिटी देखने आ जाना। ठीक, तो सिमिलरिटी क्या होता है? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये क्या आफत है भाई, आर इक्वल। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है? जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है उसको भी वेल एंड गुड, अभी पता चल जाएगा। ठीक, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम पढ़े हुए हैं। तो क्या होता है पहले ये देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ये दूसरा ट्रायंगल है। ये क्या है? ए बी सी। ये क्या है? पी क्यू आर। ठीक, ये दो ट्रायंगल्स हैं, तो देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये एंगल इसके कोरिस्पॉन्डेंट है। ठीक, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। कोरिस्पॉन्डिंग मतलब अगर इसको, ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल को उठा के तुम इधर रखोगे तो ये कैसे लाई करेगा? ये कुछ ऐसे लाई करेगा। ठीक, तो इसका ये वाला एंगल इसके रेस्पेक्ट में है। ठीक, मतलब एंगल ए यहां पे बनेगा ना, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एक साथ। ठीक, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक, थोड़ा सा रुक जाना, पेशेंस, हैव पेशेंस बच्चों पार्टी। ठीक, तो देखो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल ए एंगल पी के साथ इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक, और एंगल सी ऑब्वियस है कि अगर दो ट्रायंगल मींस किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल है दूसरा ट्रायंगल का दो एंगल के साथ, तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। मतलब ए इज इक्वल्स टू पी, बी इज इक्वल्स टू क्यू, सी इज इक्वल्स टू आर। अब ये तीनों को हम अलग अलग से क्यों रिप्रेजेंट किए हैं? एक मिनट, तीनों को हम अलग अलग से क्यों रिप्रेजेंट किए? ये सिर्फ एक ही लाइन से, ये वाला क्यू वाला एंगल और बी वाला एंगल दो लाइन से, सी और आर वाला तीन लाइन से। क्यों? क्योंकि ये हमको ये बताता है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक, आपस में इक्वल हो सकते हैं बट है नहीं अभी। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो तीनों इक्वल होता है। ठीक, बट आपस में इक्वल हो सकते हैं बट है नहीं। ठीक, हम फर्स्ट के सिनेरियो लेके चलते हैं कि तीनों इक्वल नहीं है। ठीक, अब क्या है? देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। मतलब ये वाला जो एंगल इक्वल है तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? बीसी हो गया। ठीक, बीसी। पी एंगल पी का कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, मतलब बीसी बाई क्यू आर, ये हो गया एक रेशियो। ठीक, तो उसके बाद बी का क्या होगा? बी और एंगल क्यू, ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? एसी, और इसका पी आर, तो क्या हो जाएगा? एसी बाई पी आर, पी आर। ठीक, या आर पी। सिमिलरली सी का क्या है? ए बी, आर का क्या है? पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू। ठीक, ये हो गया। देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब BC by QR is equals to AC by PR is equals to AB by PQ। समझ में आया? सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? रेशियो हमेशा सेम रहेगा। ठीक, कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहेगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। ठीक, ये दो चीज समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहला थ्योरम, टोटल 5 थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, जिसमें से पहला थ्योरम ये रहा आपके सामने। ठीक, पहला थ्योरम क्या है? सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। थ्योरम 1, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक, ये है। हमको क्या बोला है कि ये ट्रायंगल ABC है, इसमें से एक जो BC मतलब एक साइड समझ लो, तो एक साइड का पैरेलल बना दिया DE। ठीक, तो DE, तो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है? DE इज पैरेलल टू BC। ठीक, गिवन है। क्या है? गिवन है। ठीक,
अगर ये पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल हमको क्या क्या कंपेयर करना है। ये देखो, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला और एक छोटा वाला, दो ट्रायंगल दिया है। तुम्हारे बुक में दूसरा मेथड से दिया है, कुछ एरिया वगैरह निकाल के। मैं एकदम इजी मेथड वाला बता देता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ठीक, दो ट्रायंगल दे दिया है, एक बड़ा एक छोटा। तो इसमें ये जो एंगल ए है ये कॉमन है, चाहे छोटा वाला ट्रायंगल लो चाहे बड़ा वाला। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। क्यों? कॉमन एंगल। रीजन हमेशा लिखना है, ठीक, कि हम ये कंसिडरेशन क्यों कर रहे हैं। क्लास 9th में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। ठीक, कॉमन एंगल। फिर यहां से हम ले सकते हैं एंगल ए डी ई। ए डी ई इज इक्वल्स टू ए बी सी। क्यों? क्योंकि दिस डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक, तो डी एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए बी सी। क्यों? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी। क्यों? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये सब क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर जो नहीं देखा है प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट। ठीक, क्लास 9th का। तो हमको दो एंगल मिल गया। अब हम जानते हैं हमको क्या बोला है कि सिमिलर कब होगा, इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। ये जो दो ट्रायंगल है, हम दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर दें। ठीक, एक ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी और एक ये ट्रायंगल हो गया ए डी ई। ठीक, तो ए दोनों का इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक, तो अगर ये दोनों है तो ये थर्ड ऑब्वियस है कि इक्वल होगा। और ये क्या हो गया, सिमिलरिटी। ठीक, सिमिलरिटी कैसे हुआ, तो यहां पे हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। ठीक, कैसे सिमिलर हुआ, ए एक्सियम्स। ठीक, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किए, एंगल एक्सियम। ठीक, इतना समझ में आ गया कि कैसे हुआ। जगह है क्या, नहीं जगह नहीं है। ठीक, तो ए एक्सियम से तुम्हारा यहां पे हम प्रूफ कर दिए कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अब हमको क्या फाइंड करना है कि द अदर साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब हमको सेम रेशियो में, तो अगर तुमको ये पता चल गया कि ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो ऑब्वियस है कि रेशियो में होगा। ठीक, मतलब एंगल ए के सामने कौन सा साइड है, बीसी, मतलब बीसी बाई डीई। यहां से बीसी बाई डीई इज इक्वल्स टू एंगल बी के सामने क्या है, एसी, और एंगल डी के सामने एई, एसी बाई एई, और एंगल सी के सामने क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी। अब देखो पहला मिस्टेक ये होता है जनरली बच्चों में कि ये उल्टा पुल्टा करते हैं। जैसे बी सी बाई ए, मतलब ये ट्रायंगल पहला है, ये ट्रायंगल दूसरा है। ठीक, तो पहला ट्रायंगल, अगर पहला सिनेरियो में हम ले रहे हैं कि पहला ट्रायंगल डिवाइडेड बाय दूसरा ट्रायंगल का साइड। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बाय पहला ट्रायंगल मत करना। ठीक, अगर पहला बाय दूसरा किया तो सब जगह पहला ट्रायंगल का साइड ऊपर, दूसरा ट्रायंगल का साइड नीचे। ठीक, या तो अगर वैसा वर्सा करना चाहते हो कि ये दूसरा ट्रायंगल का साइड ऊपर, पहला ट्रायंगल का साइड नीचे, तो वो भी कर सकते हो, बट उल्टा पुल्टा मत करना कि पहला ऊपर दूसरा नीचे, फिर यहाँ पे दूसरा ऊपर पहला नीचे, ऐसा मत करना। ठीक, तो ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, हम कैसे, हमको पता चला सिमिलर ट्रायंगल से। सिमिलर ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है, ये देखो हमें अभी पढ़े हैं कि देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो। ठीक, ये हो गया। तो हमारे पास क्या था कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो, मतलब अदर टू साइड्स क्या हो गया, ये हमको ये प्रूफ करना है कि ए डी एंड ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी।
हम अभी क्या प्रूफ किए कि ये साइड में ए बी वाला कौन सा है, ये ए बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए ई, हम ये दो कंसिडर करेंगे। ठीक, अभी इतना समझ में आ गया कि ये दोनों कैसे आया। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ए डी बाई, हमको टू प्रूफ तो लिखे ही नहीं। ठीक है, चलो यहां पे लिख देता हूं कलर चेंज करके। तुमको पता होना चाहिए कि तुम प्रूफ क्या करने जा रहे हो। ठीक, टू प्रूव क्या, ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी या सी ई। ठीक, तो हमको ये प्रूफ करना है, हम यहां तक प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है अभी वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है, ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, हमारे पास ये है। ठीक, तो यहां से हम ए सी को ऐसे लिख सकते हैं, ये जो ए सी है, सॉरी ये जो ए सी है इसको ए ई प्लस ई सी लिख सकते हैं, ए सी को ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ए ई। ठीक, और वैसे ही ए बी को ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, ए बी को ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई ए डी। अब देखो यहां से क्या होगा, ये जो दो टर्म है तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे, ए ई डिवाइडेड बाई ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ए ई, ये हम लिख सकते हैं। यहां से अगर हम एलसीएम ले लें ए ई का तो एलसीएम कॉमन आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी, ये वाला हमको मिल जाएगा। सिमिलरली यहां भी हम कर सकते हैं ए डी अपॉन ए डी प्लस बी डी अपॉन ए डी। ठीक, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 1, यहां से ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ए ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी डी डिवाइडेड बाई ए डी। ठीक, तो ये 1 को अगर हम किसी भी एक साइड लेके चले जाएं, ये 1 को इस साइड या ये 1 को इस साइड, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब यहां से क्या मिला हमको, ई सी, सॉरी ठीक, यहां से क्या मिला हमको, ई सी डिवाइडेड बाई ए ई इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइडेड बाई ए डी। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना है, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी, तो इसको हम आराम से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। अगर एक साइड रेसिप्रोकेट करेंगे तो दूसरा साइड भी कर देंगे, तो ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ई सी, ठीक, हमको क्या पूछा है, यही पूछा है। ठीक, तो यहां पे हो गया प्रूव्ड। समझ में आया। देखो हम क्या किए, यहां पे हमको प्रूफ करना था ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, मतलब दोनों साइड ये लाइन जो ड्रॉ हुआ है तो इसका ये जो दोनों साइड ये बना है, एक साइड में ये जो दो साइड बना है, यही करना था कि ये दोनों का रेशियो से इक्वल होगा। ठीक, हमारे पास ये पैरेलल साइड दिया है तो इससे एंगल ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी ये हो गया हमारा सिमिलर, प्रूफ हम कर दिए। अगर प्रूफ कर दिए सिमिलर तो इससे हमको क्या मिला, ये 3 रेशियोज हमको मिल गया। ठीक, 3 रेशियोज मिल गया, तो उसमें से हमको क्या चाहिए, ये ए बी वाला रेशियो और ए सी वाला रेशियो चाहिए। तो ए बी और ए सी वाला रेशियो को उठाएं और उसको थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट कर दिए। ठीक, और डिसइंटीग्रेट करने के बाद हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। ठीक, सेकंड वाला, यहाँ पे हमको प्रूफ नहीं पूछा, एक ही प्रूफ पूछा था, बाकी चारों प्रूफ नहीं है। देख लो सिलेबस, देखो कभी भी डाउट हो सिलेबस चेक कर लो। यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट प्रूफ, यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट प्रूफ, यहाँ पे भी विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ। फिर भी हम देखते हैं आगे कैसे करना है। ठीक, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, मतलब ये एक ट्रायंगल है। ठीक, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक, और दिया है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये एक लाइन है जो ये दो साइड को डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो। मतलब यहाँ पे अगर ई और एफ आया तो यहाँ पे ए ई हमको दिया है। ठीक, आंसर हमको दिया है गिवन
क्या दिया है, AE अपॉन BE इज इक्वल्स टू AF अपॉन CF या FC। ठीक, ट्रायंगल इन द सेम रेशियो हमको ये दे दिया है पहले से ही। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये हमको बताना है कि ये जो लाइन है EF ये पैरेलल है थर्ड साइड का। ऑब्वियस, ये कन्वर्स थ्योरम है पहला वाले थ्योरम का। ठीक, थोड़ा सा समझो कि कैसे करना है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। कुछ सोचे कैसे करना है। तो यहां पे अभी हम क्या करेंगे, हमको AE अपॉन BE दिया है। ठीक, AE अपॉन BE दिया है इज इक्वल्स टू AF अपॉन CF दिया है। ठीक, हम इसको अगर रेसिप्रोकेट कर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, AE अपॉन यहां पे क्या कर देंगे, BE अपॉन BE अपॉन AE इज इक्वल्स टू CF अपॉन AF। ये कुछ कर दें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे दोनों साइड अगर हम +1 कर दिए तो +1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां पे जैसे ये देखो, ये दोनों 1+1+ था, तो हम वही बस एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किए 1+1+1। जब दोनों साइड +1+1 कर दिए तो ये क्या हो गया, इसका टोटल का वैल्यू सेम एज इट इज 0 अगर एक से ला दिए तो 0, मतलब कुछ घटाएं बढ़ाएं नहीं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 है तो 1/1, यहाँ पे 1/1, दोनों साइड हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AE, यहाँ पे AE इंटू 1 AE, तो क्या हो जाएगा BE प्लस AE। ठीक, एलसीएम क्या ले लिए, AE 1 जा AE 1 इंटू BE प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो AE 1 जा AE और 1 इंटू AE, तो BE प्लस AE। वैसे ही सिमिलरली CF प्लस AF डिवाइडेड बाई AF। समझ में आया ये कैसे हुआ। ठीक, जनरली तुम लोग जो करते हो नॉर्मल नंबर्स वाला यूज करके एलसीएम, सिमिलरली वैसे ही किए हम। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बस इतना करने से ये देखो BE प्लस AE ये क्या बन गया, AB बन गया। ठीक, डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल्स टू CF और AF से क्या बन गया, AC डिवाइडेड बाई AF, ये बन गया। अब देखो हमको क्या बोला है कि हमको पैरेलल प्रूफ करना है। हमको दो साइड ये दोनों दिया था कि दोनों इक्वल है, मतलब दोनों साइड का रेशियो इक्वल है। अब देखो दोनों साइड का रेशियो तो इक्वल है, तो यहां से हमको ये मिल गया कि AB, मतलब ये जो AB है इज AB डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाई AF। और ये कब होता है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। पॉसिबल व्हेन triangle AEF is similar with triangle ABC, तभी पॉसिबल होगा। ठीक, और जब ये दोनों पॉसिबल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। यहाँ पे A इज इक्वल्स टू A, AEB इज इक्वल्स टू ABC एंड AFB इज इक्वल्स टू ACB। ठीक, यहां से मिल गया हमको एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल ABC और एंगल AFE इज इक्वल्स टू एंगल ACB। यहां से क्या हो गया, दिस प्रूफ दैट line AE is parallel to BC because angle B is equals to angle E only when EF is parallel। ठीक, समझ में आया कैसे हुआ क्या हुआ। ठीक, थ्योरम देखो
थ्योरम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ विदाउट प्रूफ अगर दे दिया तो हाँ ठीक है, ये अगर लाइन पैरेलल है, ये अगर लाइन एक पास कर रहा है ए बी डिवाइडेड बाई ए बी सॉरी ए ई और ई डिवाइडेड बाई बी ई इज इक्वल्स टू ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी, ये हमको रटना है, रटना नहीं है, क्यों हुआ ये याद होना चाहिए, ठीक। वरना सिमिलरली हमको क्या दिया कि विदाउट प्रूफ मतलब क्या है कि ए ई डिवाइडेड बाई बी ई इज इक्वल्स टू ए एफ डिवाइडेड बाई सी एफ, ये बस हमको याद रखना है, ठीक। बट कैसे हुआ, अगर इन फ्यूचर कोई पूछ लिया तो कैसे क्या है और कैसे बोलोगे, ठीक। तो इसके लिए ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक। आई होप ये क्लियर है, आई होप ये समझ में आ रहा है। तुमको प्रोबेबली स्कूल में नहीं बताया जाएगा क्योंकि स्कूल में एक ऐसे ही टाइम कम होता है। सेकेंड थिंग, सिलेबस में भी नहीं है विदाउट प्रूफ, मतलब विदाउट प्रूफ दिया है, ठीक, तो नहीं बताया जाएगा, बट हम बता दिए कि तुमको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे लाइन का जरूरत भी नहीं है। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। हमको दिया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB इज पैरेलल टू CD एंड E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड। E और F नॉन पैरेलल साइड पे है AD एंड BC such that EF is parallel to AB, EF parallel to AB, so that AE divided by ED is equals to BF divided by FC। तो ये हम क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा ये कर देते हैं कि AC एक बना देते हैं, ठीक, AC बना देते हैं। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, चलो ओ पॉइंट को हम G मान लेते हैं, ठीक। तो यहां से क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, इन ट्रायंगल ADC। तो इन ट्रायंगल ADC में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ADC, मतलब ये सब जब अगर प्रूफ करने के लिए पूछेगा तो ये सब, हालांकि पूछेगा तो नहीं, ऑब्वियस है, सिलेबस में लिखा है। इन केस अगर पूछता है तो ये सब लिखोगे कि ये सब क्या क्या दिया है, ठीक, क्या क्या बोला है, उसके बाद ये लिखोगे कि इन ट्रायंगल ADC, ठीक, इन ट्रायंगल ADC EG इज इक्वल्स टू DC, EG इज इक्वल्स टू क्या, DC, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, पैरेलल टू, ठीक, EG इज पैरेलल टू DC, ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D, ठीक, और इन ट्रायंगल AEG और ट्रायंगल ACD में ये क्या हो जाएगा, ये हम इसको ऐसे ला सकते हैं कि AE डिवाइडेड बाई ED इज इक्वल्स टू AG डिवाइडेड बाई GC, ठीक। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों अगर पैरेलल है, ठीक, सो हम ये बोल सकते हैं कि AE डिवाइडेड बाई ED इज इक्वल्स टू AG डिवाइडेड बाई GC। जगह है क्या, नहीं है, क्यों, थ्योरम 1 में हम देखें, थ्योरम 1 में हम देखें, ठीक। अब क्या करना है, अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, हम ADC ले लिए, अब CAB वाला ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल CAB, यहां पे क्या करना है, यहां पे भी GF या FG इज पैरेलल टू AB, ठीक। तो सिमिलरली सो तुम्हारा GC मतलब GC या GC डिवाइडेड बाई AG या AG डिवाइडेड बाई GC, कुछ भी ले सकते हो। तो हम पहले बड़ा वाला ट्रायंगल कर लेते हैं, ठीक, या पहले छोटा वाला ही लो, GC डिवाइडेड बाई AG, GC डिवाइडेड बाई AG इज इक्वल्स टू FC डिवाइडेड बाई BF, ठीक। और इसको अगर हम रेसिप्रोकेट कर दे तो इसके जैसा हो जाएगा, इसको अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें तो इसके जैसा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं AG डिवाइडेड बाई GC इज इक्वल्स टू BF डिवाइडेड बाई FC, ठीक, रेसिप्रोकल, ठीक। तो ये वाले को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि AE डिवाइडेड बाई ED दिया है और ये किसके इक्वल है, AG डिवाइडेड बाई AC,
और AG डिवाइडेड बाई AC किसके इक्वल है? BF डिवाइडेड बाई FC, BF डिवाइडेड बाई FC, ठीक। AE डिवाइडेड बाई ED, BF डिवाइडेड बाई FC, ये दोनों इक्वल है, मतलब प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक। चलो नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। ये वाला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि AD इज इक्वल्स टू, मतलब, और दोनों यहाँ पे तुम इसको DEF ये मान लो, ठीक। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D होना चाहिए, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E होना चाहिए, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F होना चाहिए, ठीक। आई होप ये क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और दूसरा क्या है? AB by DE, AB by DE is equals to BC by EF is equals to BC by EF is equals to AC by FD is equals to AC by FD, ठीक। क्राइटेरिया समझ में आ गया, ये पहले होना चाहिए था, ठीक। चले नेक्स्ट थ्योरम, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक, corresponding angles are equal if in two triangles, triangle ABC, triangle DEF, ठीक, corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same proportion, hence two triangles are similar, ठीक। ये थ्योरम है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास ये दिया है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक, दिस इज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, ठीक। तो हमको क्या बताना है? देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब A का BC बाई EF, corresponding sides are in same proportion, मतलब BC by EF, हमको BC by EF is equals to B के AC by DF is equals to AB by DE, ठीक। ये तो हमको प्रूफ करना है, ठीक। और कैसे कर सकते हैं? ठीक, हमारे पास दो एंगल दे दिया है कि एंगल इक्वल है, तो अगर एंगल इक्वल है तो इसे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि दिस इफ द एंगल्स आर इक्वल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कौन सा एक्सियम? AA एक्सियम, ठीक। प्रूफ है, हमको पहले से ही पता है, ठीक। अगर सिमिलर हो गया तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक। और अगर सिमिलर हैं तो इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, साइड्स का रेशियो है, वो हमेशा इक्वल होगा, ये भी हमको पता है, ठीक। हम देख चुके हैं पहले, ठीक। तो इसमें ज्यादा कुछ और नहीं पढ़ना है, बस इतना ही होना चाहिए, ठीक। if the two triangles in two triangles sides of one triangle are proportional to the other side of the triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar, ठीक। इसी का जो हम थ्योरम 3 पर हैं उसी का ये कन्वर्स थ्योरम है, ठीक, कि साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है? ट्रायंगल ABC दिया है और एक दिया है ट्रायंगल EFG, ठीक। तो हमको बोल रहा है कि दो ट्रायंगल में वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब हमको ये दे दिया है कि AB डिवाइडेड बाई EF is equals to and their corresponding angles are equal. AB divided by EF is equals to BC divided by FG is equals to AC divided by EG, ठीक। यहाँ पे तुमको कुछ प्रूफ वगैरह दिया नहीं है, ठीक, मतलब पूछा नहीं है कि हाँ ये प्रूफ करो, ठीक।
हमको बस बता दिया कि ये थ्योरम में तुमको दिया है, ठीक। मतलब ये लो चॉकलेट, बस याद कर लो कि ये चॉकलेट का नाम क्या है, ठीक। मतलब ये किटकैट है, ये डेयरी मिल्क है, ऐसे याद कर लो, बस ये दे दिया है, ठीक। कि अगर तुम्हारा साइड्स प्रोपोर्शन में है, मतलब प्रोपोर्शन में है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ठीक। आई होप इतना क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, थ्योरम 5, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू one angle of the other triangle and the side including these angles are proportional, then the two triangles are similar। मतलब तुम्हारे पास दो ट्रायंगल दे दिया है, ठीक, एक ये ट्रायंगल, ठीक, और एक ये ट्रायंगल, और ये बोल दिया है कि तुम्हारे पास जो ये ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें क्या है कि एक एंगल इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू दिस, और दिया है कि ए बी वन एंगल ऑफ द साइड इक्वल्स टू इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और दिया है कि ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ठीक। तो देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर कैसे हुआ, ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे, ये ए बी डिवाइडेड बाई डी ई बोला है इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ठीक, ये हमको दे दिया है, ठीक। अब यहां से हम ये कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल हमको बड़ा दिख रहा है, ठीक, तो हम ये जो एंगल है ए एंगल, हम ऐसे कुछ यहाँ पे बना सकते हैं, ये एक ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक, ये तुमको दिख गया। हमको ये दिया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, मतलब इक्वल है ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ये भी हमको पता है, ठीक। तो यहां से हमको ये मिल गया कि जो एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक, इतना समझ में आया। जब ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक्सियोम से, ठीक, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा दोनों ट्रायंगल, ठीक। कि अगर एक ट्रायंगल हमारा प्रोपोर्शन में दे दिया है, जैसे ये देखो ए बी डिवाइडेड बाई डी ई हमारे पास पता है, तो ये कब होता है, जब ये बी सी तुम्हारा पैरेलल लाइन होता है, ठीक। जब बी सी पैरेलल होगा तभी ना ए डी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई सी एफ होगा, ठीक। तो ये कब होगा, जब ये पैरेलल लाइन होगा, और जब ये पैरेलल लाइन होगा तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, और जब ये दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक एंगल ए मिल गया इक्वल, और बी और ई इक्वल मिल गया। इससे हमको ये पता चला कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल डी ई एफ। आई होप इतना क्लियर है, ठीक। प्रूफ वगैरह कुछ नहीं पूछा है, तो बस तुम बस समझते जाओ कि हाँ ये क्या है, कैसे है, ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ठीक। हालांकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा कि हाँ क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो तुम सारा क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूं, एक काम करूंगा, मैं इसका क्वेश्चन बैंक तो बनाऊंगा, बट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर का सैंपल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया था, वो मैं उसका एक और वीडियो बना दूंगा ये समझाते हुए कॉन्सेप्ट, ठीक, ताकि तुम लोग को ये ना लगे कि भैया इसमें क्वेश्चन ही नहीं करा है, टफ चैप्टर है, तो ठीक। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस है, ठीक। तो यहाँ पे बोला है कि प्रूव दैट पी ओ क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर विथ ट्रायंगल एस ओ आर। तो क्या है, ये देखो ये दोनों पैरेलल है, तो हम क्लास 9 में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो क्लास 9 का ट्रायंगल्स नहीं देखा है प्लीज देख लो, ठीक। एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल S, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन
ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR, ठीक, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल S, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक, एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। सो बाय AA axiom triangle POQ is similar with triangle SOR, ठीक, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, तो तुम्हारा ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट 5, तुम यहाँ पे क्या क्या था, 5 तुम्हारा थ्योरम्स था, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड था। पहला वाला जो थ्योरम है बस उसी में प्रूफ मांगा है, जो हम अच्छे से समझा दिए हैं, एक ही क्वेश्चन करवाए हैं। अगर कमेंट में आया कि हाँ भैया और भी क्वेश्चन करवाइए तो और भी क्वेश्चन करवा देंगे। PYQs तुम्हारा जो और मॉडल पेपर मीन्स जो स्पेसिमेन पेपर है, ठीक, सैंपल पेपर, उसमें का इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। अगर नहीं करते हैं तो एक सीरीज हम करेंगे ये पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद PYQ करने का या सैंपल पेपर करने का, तो उसमें तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक में तुमको जो डालूंगा उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक, तो उससे करना और भी तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिमिलर, अभी क्या करना है, तुम ये चैप्टर देख लिए, लेक्चर देख लिए, अब क्या करना है, बुक से तुमको क्वेश्चन बनाना है। बुक से बनाने के बाद तुमको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया है वहां से बना लो। फिर क्या करना है, PYQs अगर तुम्हारे पास होगा तो वहां से बना लो, नहीं बनता है तो हम तो हैं ही, ठीक। तो आज के लिए बस इतना है। अगर कुछ भी तुमको सजेशन देना है कि भैया ये मेरे तरफ से सजेशन है, भैया ये डाउट है, भैया आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं, भैया आप पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी सजेशन हो, ठीक, कमेंट में डाल सकते हो, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।